दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है यहाँ पर आज इस वीडियो के अंतर्गत सूचना सहायक एग्जाम और जो ईएमआरएस एग्जाम है उन सभी के लिए विशेष आपके लिए कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके हाजिर हो चुका हूँ। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर क्लियर करवा रहा हूँ। तो एसएससी का आज हम जो है 29वां पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 29 और 30वां जो पेपर है वो इसी वीडियो के अंदर आपके लिए डिस्कस होगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, एमएस एक्सेल 2010 के अंतर्गत अगर किसी वर्तमान सिलेक्शन या सक्रिय सेल का एड्रेस निम्नलिखित में से कहां पर प्रदर्शित होगा। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सक्रिय यानी जो एक्टिव सेल है या आपने जहां पर क्लिक कर रखा है तो उस सेल को यहां पर नेम बॉक्स के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। कहां पर दर्शाया जाएगा भाई? नेम बॉक्स के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 का उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग्स को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रिंट सटीक हो और इससे किसी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेटिंग के बिना आपके लिए आवश्यक सभी कंटेंट शामिल हो जाए। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए प्रयोग होगा यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का। यानी इसके अंदर पहले ही आपको बता दिया जाता है कि आपका जो प्रिंट होगा उसके अंतर्गत आप किस प्रकार से जो है उस डेटा को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप वापस बैक जाके उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट होने के बाद आपको उसके अंदर एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है भाई। अगला तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल आईडी नहीं है? ठीक है, वैध ईमेल आईडी है, सॉरी। तो यहां पर देखिए, पहला abc.gmail.com नहीं होता है। यहां पर abc@gmail8.com ये भी गलत है। तीसरा abc@gmail.com ये बिल्कुल सही है यहां पर। अगला नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आपके है, www का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म इसके अंतर्गत पूछा गया है। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट वाले पेपर में भी बताया था। www का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये W3C जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वो ध्यान रखना आपको W3C के अंतर्गत। पांचवा सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो अगर आपको क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना है तो उसके लिए यहां पर कौन सी शॉर्टकट की आएगी भाई? कंट्रोल के साथ टी। कौन सी? कंट्रोल के साथ टी का यूज होगा। छठवां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है उसको ओपन करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा न्यू। किसका यूज होगा भाई? न्यू का यूज होगा। आपका न्यू जो होगा वो क्या करेगा? नई टेबल बनाने के लिए या नई जो टैब होती है, नई फाइल बनाने के लिए वो ओपन करता है। अगले 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रिंट विकल्प के अंतर्गत जो भी आवश्यक प्रिंट की संख्या होती है, अगर आपको कि भाई इतने पेज चाहिए तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए यूज करेंगे आप कॉपीज का। किसका? कॉपीज का यूज करेंगे कि भाई आपको कितनी कॉपी चाहिए। जैसे यही पेज है, इसके अंदर इस सेम डेटा की कितनी आपको कॉपी चाहिए, तो यहां पर आप इस संख्या बताएंगे कि 4, तो 4 पेज ऐसे एज इट इज आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। अगला देखिए, 8वां प्रश्न है आपका, कौन सा वेब ब्राउजर एक इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो देखो, ट्विटर ये तो आपका सोशल मीडिया साइट है। जीमेल ये भी नहीं है, मेलिंग साइट है। क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। सीट तो आपको पता है एक्सेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न देखिए आपके लिए। 9वां प्रश्न है आप सभी के पास, टूल टेबल्स। ठीक है, टेबल टूल्स के डिजाइन टैब में ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग एमएस वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल को टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है? अगर आपने उसके ऊपर कोई टेबल लगा दी है तो अगर उसको आपको हटाना तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां पर इसके अंतर्गत जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहां पर आपका दूसरा, इरेजर का। किसका? इरेजर का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। डिलीट तो ऑलरेडी उस रो को या कॉलम को हटाने के लिए यूज किया जाएगा। स्प्लिट के अंदर क्या होगा? उसी एक कॉलम के दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। मर्ज के अंदर क्या होगा? दो अलग अलग सेल्स को मर्ज किया जाता है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा की फॉर्मेटिंग करता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कौन सी होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पर यूज ली जाती है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका पहले पेपर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरे पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहां पर लेके आ रहा हूं। पहला प्रश्न आप सभी के, एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और अगर ग्रेटर देन यूज करेंगे तो फॉन्ट जो साइज होती है उसके अंतर्गत आप अगला, मतलब जैसे आप अभी 8 पे हैं तो 8 के बाद वहां पर मान लो 11 आ रहा है तो 11 को डायरेक्ट जंप कर सकते हैं आप। ठीक है, वैसे कंट्रोल के साथ आप इस ब्रैकेट ऑफ को भी यूज करते हुए एक एक स्टेप को बड़ा कर सकते हैं।
दूसरा प्रश्न, MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत छोटे अक्षर या संख्याओं को टाइप करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की बात की जाती है। तो मुझे अगर निम्न यहाँ पर नीचे की तौर अगर लेके आना है तो ये होगा सब स्क्रिप्ट, और अगर मुझे यहाँ पर ये इसको यहाँ पर लेके आना है, मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होगा सुपर स्क्रिप्ट, ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में लिखे गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करने। इस प्रकार के शब्द को क्या कहा जाता है? आपको पता ही होगा, जब शब्द के बीच में यहाँ पर रेखा दर्शाई जाती है उसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्राइक थ्रू का नाम दिया जाता है। चौथा सवाल, MS एक्सेल 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको MS एक्सेल में कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज होता है। किसका? कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज किया जाता है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का इफेक्ट MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और यहां पर उपलब्ध नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा सुपर इटैलिक। कौन सा? सुपर इटैलिक जो है वो नहीं होता है। छठवां सवाल है, किसी MS एक्सेल 2010 रिबन बार में कौन से टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्प को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं? तो यहां पर फॉर्मूला के अंतर्गत होते हैं। फॉर्मूला टैब जो होता है उसके अंतर्गत ये सारे जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेज, समाचार समूह, प्रोग्राम, छवि आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को खोजने में आपकी मदद भी करता है? तो इसका उत्तर होगा सर्च इंजन। कौन सा होता है भाई? यहाँ पर सर्च इंजन आपकी यहाँ पर मदद करता है। आठवां सवाल है, सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हो और वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षित संचार की यहां पर विशेषता मानी जा सकती है? कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, या फिर एक्यूरेसी परिशुद्धता? तो यहां पर ओनली आपका गोपनीयता वाला होगा, यानी अगर कॉन्फिडेंशियलिटी अगर उसके अंदर होगी तो आपका डेटा क्या होगा? कोई दूसरे के अगर हत्थे नहीं चढ़ेगा और वहां पर अवरोध भी उत्पन्न नहीं होगा। नौवां सवाल, MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा के किसी भी सेट का अलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है? तो MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा के किसी सेट का अलेखी निरूपण करने के लिए होता है? तो यहां पर उत्तर होगा आपका, मतलब जिसमें लेख ना हो, जिसमें डायग्राम या चित्र हो, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे चार्ट्स का। किसका? चार्ट्स का यूज करेंगे। और लास्ट 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है? तो ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा आपको अटैचमेंट देता है। ये चीज आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखी होगी। तो अभी आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और आज इस वीडियो पर हम 100 शेयर का टारगेट रख रहे हैं। देखते हैं आप में से कितने कैंडिडेट इसको शेयर करते हैं, और जितने आपके आईटी ग्रुप जुड़े हुए तो वहां पर मैं भी आपके लिए यहाँ पर आपको ट्रैक पर रखूंगा कि आप में से कितने कैंडिडेट वहां पर इसको आगे शेयर भी करते हैं। तो जिसका ज्यादा सपोर्ट होगा उसको यहाँ पर जो है इनकी PDF जो है बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।